जय जय श्री गणेश। भगवान श्री गणेश हर विघ्न हर बाधा को दूर करते हैं। अपने सुहाग की लंबी आयु, अपना ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहे, ऐसा वरदान देने वाले भगवान श्री गणेश जी की कहानी आपको यहाँ पर सुनाई जाएगी। भगवान श्री गणेश आपकी संतान को उज्जवल भविष्य देते हैं। देखिए, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का भी आशीर्वाद मिलता है और बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित दिन है। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी भगवान गणेश जी की यह कथा जो है बहुत ही पुण्य फलदायी है, इसको अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए सुनाती हूँ आप लोगों को भगवान श्री गणेश की यह कथा। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सारे विघ्न हर के आपके जीवन में सदा सर्वदा के लिए खुशियों का वास करे, इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं यह कथा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय जय श्री गणेश। भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए, जैसे करवा चौथ हो गया, संकष्टी चतुर्थी हो गया, चौथ के जितने भी व्रत हैं वह करती हैं। ऐसी मान्यता है भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ आपका ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। आपके घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती। तो यह कथा मैं शुरू करती हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। भगवान श्री गणेश की सुहाग का आशीर्वाद देने वाली कथा है। तो चलिए जय जय श्री गणेश। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देख कर ही खाना खाती थी। वह हर रोज़ सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी, जिसको देखकर उसने कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची, भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हुआ? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। बस फिर क्या था, भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि वह गणेश जी की मूर्ति वाला स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान श्री गणेश नाराज हो गए और उन्होंने उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इनकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना रह नहीं सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देख पाएगी। रोज दिन की तरह वह अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकली। तब उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता श्री गणेश को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले श्री गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर यह बोलकर वह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा। ये मेरी भक्त है, हमेशा से मेरी पूजा करती आई है, तो इसकी तो सुननी पड़ेगी। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध से घोलकर भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वे सोचने लगती है, ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हैं। भाभी बैठकर रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों के बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आई। तब बहन बोली, ऐसी नींद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। और ऐसा कहकर जैसे उसने कहा तो सब लोगों को उसने सारी बात बताई कि क्या उसके साथ हुआ और क्या क्या उसको सुनना पड़ा, पीछे क्या कुछ उसके सामने आकाशवाणी हुई। तो उसने यह भी बताया कि वह गणेश जी भगवान को रोज़ इस तरीके से पूजा करके आती थी। बस फिर क्या था, लोगों में गणेश जी भगवान के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई
और उसके भाई को भी एक लंबी उम्र। हे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, जैसे उसकी भाभी को सुहाग दिया और उसके भाई का जीवन लंबा करके उसको भाई का जीवन दिया, इसी तरीके से हर एक बहन का सुहाग और उसके पीहर का खुशहाल जीवन उसको देना। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को भगवान श्री गणेश की एक लीला और बताती हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और विघ्नहर्ता आपके जीवन के सारे कष्ट हर ले, इसी कामना के साथ में। चलिए शुरू करते हैं अगली कहानी। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहाँ बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके दिमाग में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए, उनकी साथ परिक्रमा करके वापस आकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे, स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा, उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तब गणेश ने उत्तर दिया, माता पिता, आप में ही मेरा पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए। उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और उसको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान श्री गणेश की इस कहानी से हमें पता चलता है कि गणेश को हाथी का मुख कैसे मिला। तो इस कहानी को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था, इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया। उसका नाम उसने गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को घर के अंदर न आने दें। जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देखकर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव जी ने और ज़्यादा क्रोधित होकर उस बाल गणेश के सर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी, बहुत ज़्यादा दुखी हुई, जोर जोर से रोने लगी। शिव जी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी ने पार्वती माता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखी होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर। माता पार्वती रोते रोते बोली, मुझे अपना पुत्र चाहिए किसी भी हाल में। बस फिर क्या था, यह सुनते ही शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में किसी भी जीवित प्राणी जो कि अपने संतान से मुख विमुख होकर के हो उसको लेकर आओ। जब नंदी सिर खोज रहा था, सबसे पहले उसने एक हथिनी को देखा जो अपने बच्चे से मुंह फेर करके सोई हुई थी। बस भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के सिर से जोड़ दिया। नंदी ने उनका सिर काटकर, हथिनी का सिर काटकर भगवान श्री गणेश को समर्पित किया और सिर जोड़ दिया गया। गणेश जी को जीवन दान दे दिया गया। तो एक कहावत तब से प्रचलित भी है, किसी भी माता को अपने शिशु से मुंह फेर करके नहीं सोना चाहिए। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति भी रखा। बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी नया कार्य करेगा पहले भगवान श्री गणेश को याद करेगा। भगवान श्री गणेश को प्रथम स्मरणीय कहा गया और जब तक भगवान श्री गणेश को याद नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होगा। बस तभी से प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को बहुत ज़्यादा मानने लगे और भगवान श्री गणेश सबके विघ्न हरने लगे। विघ्नहर्ता, कष्ट दूर करने वाले, सिद्धि विनायक आप लोगों के जीवन में सदैव खुशियाँ रखें। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और हाँ, आपके जीवन में सदा सर्वदा खुशियों की वर्षा होती रहे। जय जय श्री गणेश।